आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तब कहलाए जाते हैं जब वो अलग अलग नंबर से मिलकर तो बने हों लेकिन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि नंबर तो अलग अलग हो लेकिन बात एक ही हो। चलो आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ 3 वाइट सर्कल हैं जो कि बिल्कुल इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब अगर मैं इन्हीं 3 सर्कल में इसको 3 फ्रैक्शन में बनाना चाहूं, यानी कि 3 अलग अलग फ्रैक्शन में बांटना चाहूं, जैसे कि पहला जो आप देख रहे हो ये 2 हिस्से कर दिए मैंने, ठीक है, ये 2 हिस्से किए मैंने। ये कितने हैं? ये 8 हिस्से हैं और ये है 4 हिस्से, ठीक है। इनमें से अगर मैं शेड कर दूं यानी कि कलर कर दूं, देखते हैं कैसे। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट सर्कल है, इसको मैंने क्या किया, मैंने इन 2 हिस्सों में से, यानी कि ये 2 बराबर हिस्सों में से एक को मैंने कलर कर दिया। तो ये वाला हिस्से को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 1/2, यानी कि पहला हिस्सा टोटल कितने हिस्सों में से? 2 हिस्सों में से, ठीक है। ये तो पहला सर्कल हो गया। अब इसी साइज का हमने ऐसे 3 सर्कल बनाए थे, तो मैं दूसरे सर्कल के ऊपर जा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल। इसमें कितने हैं? 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। उन 4 हिस्सों में से मैंने 2 को कलर करा है, ठीक है। तो मैं इन 2 की बात करूं तो ये क्या हो गया? 2 आउट ऑफ टोटल कितने? 4, 1 2 3 4, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 हिस्से टोटल कितने में से? 4 हिस्से, यानी कि 2 हमारा न्यूमरेटर होगा और 4 हमारा डिनोमिनेटर होगा। अब ऐसे ही हम तीसरा सर्कल देखते हैं। तीसरा सर्कल देखो, इसमें टोटल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से हैं। उनमें से मैंने कितने हिस्से कलर कर रखे हैं? 1 2 3 4 हिस्से। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 4 हिस्से कितने में से? टोटल 8 हिस्सों में से, ठीक है। तो इसको मैं 4/8 लिख सकती हूँ, यानी कि 4 हो गया न्यूमरेटर और 8 हो गया डिनोमिनेटर। अब मैं इन सभी जो कलर्ड हिस्से हैं इनको काट के देखती हूँ कि कैसा बनेगा ये। जैसे ये पहला सर्कल है, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए। ये दूसरा हिस्सा, ये पहला हिस्सा जो कलर्ड था, इसका फ्रैक्शन मैं बताने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही ये दूसरा था जिसमें 8 हिस्से किए थे मैंने, उसमें से इसकी मैं बात कर रही थी, तो ये अलग और ये अलग। ऐसे ही ये 4 हिस्सों का था, ये अलग ये अलग। तो अब क्या हम देख सकते हैं कि ये अगर मैं इन व्हाइट वालों को हटा दूं, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं इनको हटा दूं तो मेरे पास ये बचा। ये पूरा एक हिस्सा था, ये 4 हिस्से थे और ये 2 हिस्से थे। आउट ऑफ ये 2 में से, ये 2 4 में से था, ये 4 8 में से था और ये 1 2 में से था। लेकिन अगर मैं इनको ओवरलैप कर दूं, यानी कि एक के ऊपर एक रख दूं, एक के ऊपर एक रख दूं, तो ये तीनों बराबर हिस्से बनेंगे। ये देख पा रहे हो, एक के ऊपर एक रखा है मैंने, तो ये तीनों बराबर हिस्से हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि चाहे फ्रैक्शन कितना भी था लेकिन इक्वल आ गया। कैसे? आगे देखते हैं। इस चीज को हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से नजर आ रही है। क्या? कि ये सारे बराबर हिस्से हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये बराबर हिस्से हैं, ठीक है। इस वाले फ्रैक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2, इसको मैं लिख सकती हूँ 2/4 और इस वाले को, तीसरे वाले को मैं लिख सकती हूँ 4/8, जैसे कि हमने पीछे देखा। लेकिन ये तीनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं, है ना, क्योंकि हमने ये वाला छोड़ा, ये वाला छोड़ा, ये वाला छोड़ा, और इस फ्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो ये भी आपस में तीनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन लगाया है, ठीक है, क्योंकि हमें देखकर तो ऐसा लग रहा है ना कि हमने बराबर हिस्से छोड़ दिए हैं। नंबर हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं। अगर मैं नंबर की टर्म्स में बात करूं तो नंबर हमारे पास अलग अलग है। 1/2 अलग नंबर है, 2/4 अलग नंबर है, 4/8 अलग नंबर है। लेकिन जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो नंबर तो अलग अलग दिखाए लेकिन आपस में बराबर हो। चीज हमें बराबर दिखनी चाहिए, ठीक है। तो चीज हमें बराबर ही दिख रही है ना, यहाँ पर और यहाँ पर। ये तीनों ओवरलैपिंग हिस्से हैं, जैसे कि हमने पहले देखा। मतलब मैं इन तीनों को एक साथ एक के ऊपर एक रखूं तो ये बिल्कुल इक्वल हिस्से हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो, अगर मुझे 1 को 2 बनाना हो और 2 को 4 बनाना हो तो मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
2 2 ज़ा 4 होता है ना, ऐसे ही अगर मुझे 1 से 2 बनाना है तो मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यदि मुझे इसको 2 से 4 बनाना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 4 से 8 बनाना है तो भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमें दिख रहा है ना कि है तो अलग अलग फ्रैक्शन, लेकिन अगर मैं इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वो नंबर बन जाएंगे। अब हमें ये बात पता है कि 0 के अलावा हम किसी भी नंबर को ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैंने यहाँ 2/2 किया, क्योंकि मैंने 1/2 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 2/4 इंटू 2/2 किया तो ये 4/8 आ गया। तो मेरे को पता है क्योंकि 0 के अलावा मैं किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया मेरे पास, हमेशा 1 आया। यानी कि मैंने 2/2 से नहीं 1 से ही मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हाफ, ये 2/4 और ये 4/8 आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हमें दिखने में ये तीनों चीजें बराबर लगेंगी। तो चलो हम अब एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैंने इसको लिखा है 3/5। अब इसको मैं ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ न्यूमरेटर में, और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 21 डिवाइडेड बाई 35। अब क्योंकि मुझे ये बात पता है कि 7 डिवाइडेड बाई 7 1 होता है, ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमने एक्चुअली में 3/5 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 और 21/35 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है आपस में, मतलब दोनों इक्वल ही हैं, बस नंबर में फर्क है। हमें एक्चुअली में वही नंबर वापस मिलेगा, 3/5 इंटू 1 3/5 ही होगा, ये दोनों आपस में इक्वलेंट ही रहेंगे। चलो अब हम इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी को समझने के लिए। मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है 5/12 और मेरे पास बराबर में दिया हुआ है 36, लेकिन मेरे पास न्यूमरेटर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर भी मैं वही इक्वलेंट फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो लॉजिक है वो लगा सकती हूँ। यानी कि 12 को मेरे को 36 बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ डिनोमिनेटर को, तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए। यानी कि 5/12 और जो भी नंबर आए अपॉन 36 वो दोनों इक्वल हों, क्योंकि हमें दिया हुआ है ना कि ये इक्वल है, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर तो निकालना है। 5 3 ज़ा 15, यानी कि कोई भी चीज़ के मैं 12 हिस्से करूँ, 12 में से 5 हिस्से अगर मैं खा लूँ, और किसी चीज़ के मैं 36 हिस्से करूँ, उसमें से मैं 15 हिस्से खा लूँ, वो दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।